हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीना चड्ढा। आज हम पढ़ेंगे कहानी जैसे उनके दिन फिरे। उपयुक्त विशेषताओं से युक्त व्यक्ति योग्य नेतृत्व करता होता है। राजा को प्रजा के हितों का संरक्षण और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। आइए पाठ समझते हैं कि राजा अपने पुत्रों की योग्यता के परीक्षण हेतु क्या करते हैं। एक राजा था, उसके 4 लड़के थे। रानियां तो अनेक थी, पर बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था और इस बात से राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वे नीतिवान थे। वे जानते थे कि ये चाणक्य का आदेश है। राजा अपने पुत्रों को भेड़िया समझे। बड़ी रानी के 4 लड़के जल्दी राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए राजा साहब को बूढ़ा होना पड़ा। एक दिन राजा साहब ने 4 पुत्रों को बुलाकर पुत्रों से कहा, आप मेरी चौथी अवस्था आ गई है। दशरथ के कान के पास केश श्वेत होते जा रहे हैं। राजगद्दी छोड़ दी थी। मेरे बाल खिचड़ी देखते हैं। यद्यपि जब खिजाब झुल जाता है तब पूरा सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मैं संन्यास लूँगा, तपस्या करूँगा, उस लोक को सुधारने हैं, ताकि जब मैं वहाँ जाऊँ तो तुम्हारे लिए मैं राजगद्दी तैयार रखूँ। राजा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है कि गद्दी पर 4 के बैठ सकने लायक जगह नहीं है। अगर किसी प्रकार चारों समा भी जाएं तो आपस में धक्का मुक्की होगी और सभी लड़ेंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये आज्ञा देता हूँ, राजगद्दी मैं उसी को दूंगा जो अपनी भक्तिहीन अपने व्यवहार से इस राज्य को चला सके। पड़ोस राज्य में पहुंचकर 4 राजकुमारों ने रास्ते पकड़ लिए। अब उन्होंने 1 साल का समय दिया। महाराज ने 4 लड़कों को, अब सभी अपने अपने रास्तों पर निकल गए। राज सिंहासन पर राजा साहब विराजमान थे। तभी आज 1 साल पूरा हो गया है। तुम सब यहाँ हाजिर भी हो गए हो। मुझे उम्मीद है कि 1 साल के बाद तुम में से 3 या तीनों तो बीमारी के शिकार हो जाओगे या फिर एक शेष तीनों मार डालेंगे। यह मेरी समस्या हल हो जाएगी, पर तुम चारों यहाँ खड़े हो। खैर, तुमसे प्रत्येक मुझसे बतलाएं कि 1 साल में तुमने कितना धन कमाया। बड़े पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं जब दूसरे राज्य में पहुँचा तो मैंने विचार किया कि राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण है। इसलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ बोरे ढोने का काम किया। पीठ पर मैंने 1 वर्ष बोरे ढोए और मजदूरी करके 100 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित की। तब दूसरा पुत्र की ओर संकेत किया राजा ने, और राजकुमार ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय बाहुबल का भरोसा करता है, इसलिए मैंने पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठित किया। लूटमार करके धीरे धीरे राज्य में कर्मचारियों का सहयोग मिलने पर खूब अच्छा धन कमाया। मैं 5 लाख मुद्राएं लेकर के आया हूँ। इसीलिए मैं राज्य पे गद्दी पर बैठने का अधिकारी हूँ। उसके बाद तीसरे पुत्र ने कहा कि